से जन्म लिया तब से आरतियां देखते आ रहे हैं, लेकिन जाना नहीं आरती क्यों करते हैं, किसकी करते हैं और आरती करने से होता क्या है। कब भाव आएगा आरती में। जितने भी हमारे ये छोटे छोटे दैनिक कर्म हैं, जिनको बोलते हैं रिचुअल, जो भी हम रोज करते हैं उसको रूटीन भी बोलते हैं, उसको हैबिट भी बोलते हैं। तो एक रूटीन में, एक हैबिट में और एक रिचुअल में अंतर क्या है, कोई सोच के बताएगा। ध्यान कर तू ध्यान कर। जितनी भी चीजें हमारे पूजा पाठ में, जिनको हम कर्म कांड भी बोलते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या फर्क है हैबिट में, रूटीन में और रिचुअल में? कि हम मशीन की तरह करते रहते हैं, क्योंकि बचपन से सीखा, बड़ों ने बताया, लेकिन हमने क्यों किया? क्योंकि करना है। ऐसा ही कर रहे थे, ऐसा ही करते हैं कि अरे अरे अभी तुलसी को जल चढ़ाना रह गया, अभी सूरज को जल चढ़ाना है, अभी ये करना है, अभी मंदिर में घंटी बजानी है। फर्क इतना होता है, जो चीज को हम रिचुअल मान के करते हैं उसमें हमारी अवेयरनेस और फोकस, अवेयरनेस और फोकस मतलब हमारा भाव और हमारा सरेंडर, दोनों चीज जुड़ी होती है। और जब तक हम जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, वही डेली को फॉलो करना भी रिचुअल होता है, कभी कभी नहीं होता रिचुअल भी। जब वो रिचुअल बन जाता है तो हमारे अंदर एक सरेंडर मोड आता है कि हम परमात्मा से जुड़ के कर रहे हैं। दैट इज अ रिचुअल। नहीं तो हैबिट तो क्या है कि हम ब्रश भी करते हैं तो कहाँ पता लगता है, ब्रश कर लिया, सो गए, ये भी एक रूटीन में आ गया, सोना है। हैबिट में कितनी सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, रियलाइज भी नहीं होती। सुबह उठ के गेट खोलना है, दूध वाले ने आना है, जो भी चीजें हैं जो हमारे रूटीन में बन जाती है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना रिचुअल है, तो थोड़ी सी एक जागृति आती है। आज आरती करके कैसा लगा? कितना अच्छा लगा। ओम जय देह मंदिर देवा। और कितनी ब्यूटीफुली ये आरतियां डिजाइन हुई थी। आप देखो आरतियों का मतलब क्या है। सबसे पहले आरती शुरू करने से पहले आप दीपक जलाते हो। दीपक यानी आप बड़े ध्यान से माचिस को जलाते हो और फिर बाती में जलाते हो, ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो आपका फोकस 100 जगह से हटकर फोकस एक जगह आता है। तो हम इतनी सारी एक्स्ट्रा ज्यादा थॉट्स का मतलब क्या? आपकी एजिंग फास्ट हो रही है। ज्यादा थॉट्स का मतलब क्या? आप कोई भी चीज बिलीव से नहीं कर रहे, आपका माइंड स्टेबल नहीं है। आज के दिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? फोन, खाना खा रहे हैं तो फोन चल रहा है, फोन चल रहा है तो कहीं चल के जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है या नहीं है। आरती शुरू करते ही सबसे पहले आपका दीपक पे ध्यान गया, तो आपका फोकस बना। फिर आपने घंटी उठाई और जो जोत है या तो वो मोस्टली घी की होती है, ऐसे होता है, या फिर तिल के तेल की होगी या सरसों के। तो जब अग्नि में बाती जलती है और उसमें वो जो घी होता है, उससे ऑरा आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी है वो फाड़ देता है और जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके पास में क्रिएट कर देता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अग्नि आ गई वहां पर, आप धरती पे हैं तो धरती आपके कनेक्शन में है। और आरती में अक्सर अगरबत्ती भी जलाते हैं, जो आपने देखा होगा। जो जो मंदिरों में आरती होती है, इसकी होती है, फिर धूप होती है, फिर जल से होती है, तीनों चीजों से होती है। तो आप पांचों तत्वों को एनर्जाइज करते हो। अग्नि आपने जला दी, धरती पे आप खड़े हो, उसके बाद आप धूप जलाते हो तो वो हवा, वायु को वो करती है, और आकाश के नीचे आप हुई। तो आपके पांचों एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। अगर आपके पांचों एलिमेंट्स बैलेंस हैं तो आपको ना तन का, ना मन का, ना धन का, ना संबंध, किसी का रोग आ ही नहीं सकता। अगर जीवन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी एग्जाम है किसी भी तरीके का,
तो कहीं ना कहीं हमारे वो 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस है। तो ये रोज का काम का करने का मतलब क्या था? जैसे हम रोज स्नान करते हैं, ऐसे रोज हमने अपने फोकस को भी करा, फिर हमने 5 एलिमेंट्स भी लिए। तो ये छोटे छोटे टॉनिक्स थे जीवन के, कि डेली आपने अपने 5 एलिमेंट्स को रिचार्ज कर लिया। और जो करने का तरीका है कि हम आरती को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। तो अगर आप देखोगे जब हम आरती को भी घुमाते हैं तो हमारी आंखें भी थोड़ी थोड़ी घूमती हैं उसकी तरफ। होता है ना कि हमारा हमारा नजर दृष्टि भी उधर जाती है। तो हम इनफाइनाइट, जब भी आप अपनी आंखें अभी हम घुमाएंगे, अब हम वर्चुअल आरती करेंगे, तो हम आंखों को जब घुमाते हैं तो हमारी आंखें, ये जो आईज है, ये एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन है। तो ये हमारे ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज कराती है, ट्यूनिंग कराती है, टोनिंग कराती है। और जितने भी हमारे कोई एक्स्ट्रा विचार या एक्स्ट्रा थॉट्स है ना, वो एक तरीके से वो साफ करा देती है। दूसरी चीज, हमारी नजर तेज होती है। आप कहीं पर भी देखेंगे कि कहीं पर भी चश्मा उतारने की बोलेंगे कि एक्सरसाइज से करो, या कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे आईज, तो वो ऐसे ही करवाएगा एक्सरसाइज, ऐसे ही करवाते हैं, पेंसिल लो, फिर निगाह ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। तो अब आप आरती एक टाइम नहीं होती थी, चारों पहर में होती थी। सुबह मंगला आरती अलग, फिर दोबारा आरती, फिर शाम की, फिर रात्रि की। तो 4 बारी आपने आरती करी, 4 बारी आपको आरती करते करते आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपने कितनी बारी आंखें घुमा ली। अगर कोई एक्सरसाइज के लिए बोले तो आप इतनी देर नहीं घुमाओगे, लगेगा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मन चोर करता है ना। अभी जो बताया कि हमें शॉर्ट बेनिफिट्स प्यारे हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है ना, हम उनको स्किप कर देते हैं। तो आपने जब ऐसे घुमाया और एक हाथ से घंटी बजा रहे हो, तो आपकी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है, आप राइट हैंड से जो काम करोगे, लेफ्ट हैंड भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। करके देखो, अभी एक हाथ से सर्कल बनाओ, दूसरे हाथ से कुछ और करो, स्क्वायर बनाओ। एक हाथ से सर्कल और दूसरे हाथ से स्क्वायर बनेगा? बन रहा है? साथ में ही बनाना है। लेकिन जब आप आरती करते हो तो नेचुरली आपका हाथ घंटी में टिक गया। अब आपका एक हाथ जब अलग काम करता है और दूसरा हाथ आपका अलग काम करता है, एक सर्कुलर में घूम रहा है और एक हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो क्या होगा? आपका लेफ्ट ब्रेन भी चलेगा, राइट ब्रेन भी चलेगा। तो क्या होता है, जब हम आरती करते हैं ना डेली, तो डेली हमारा दोनों ब्रेन थोड़ी सी देर के लिए चल रहे हैं, डेली थोड़ी सी देर के। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, एक दिन एक पैसा, 10वें दिन 5 रुपए। पैसों की बात कैसे सटीक याद है एकदम से, 5 रुपए 12, वेरी गुड, गुड। लेकिन 31वें दिन कितने हुए? 1,08,00,000। तो डेली का आरती का अभ्यास था, डेली ही करते थे सब लोग। तो 31 दिन अब हम क्या करते हैं, आज तुम कर लो, आज ये कर लो, होता है ना ऐसे। तो डेली का जो नियम है, जब हम आरती का करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ब्रेन चार्ज हो रहा है, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, हमारे से त्राटक भी हो रहा है। छोटी 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 छोटी, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक थोड़ी सी विटामिन की कैप्सूल ले लो, एक थोड़ा सा ये दवाई ले लो, मतलब पैकेज में पूरा ले लोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। ऐसे ही होता है, खाना भी खाते तो ये लगता है ना कि प्रोटीन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, थोड़ा सा कार्बो भी होना चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही आरती इज अ फुल पैकेज। और कितना सिंपल सी चीज है, लेकिन कितने बड़े रिजल्ट्स हैं। आज के दिन जितना भी कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, वो क्यों है कि मोस्टली एक ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है। सिंपैथेटिक वो ब्रेन जो फटाफट सोचने पे बोलता है कि सोचो सोचो, एक्शन करो, कोई भी चीज के लिए काम करो। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल है अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक इज लाइक अ ब्रेक। अगर टाइम पे ब्रेक लगानी आ जाए तो एक्सीलरेटर आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। लेकिन कार का सिर्फ आपको एक्सीलरेटर दबाना आता हो और ब्रेक का नहीं पता हो तो एक्सीडेंट ही होगा। इसीलिए लाइफ में ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो रही है और वो जीवन में एक्सीडेंट क्रिएट कर रही है, क्योंकि आप जितना भी एक्स्ट्रा सोचेंगे, यूनिवर्स सिर्फ बोल रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आपके जीवन में वो घटित होता जाएगा। तो आरती समझानी है, अगर आप अपने यंगस्टर्स को बताएं तो बताइए कि आरती करने से आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, विच इज द बेस्ट
टू गेट रिजल्ट्स इन एनीथिंग, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप घर संभाल रहे हैं, चाहे आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, चाहे आप अपनी ही हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, आपकी वो चीज एक्सेल हो जाएगी। इसलिए आरती करना बहुत जरूरी है। और वो जल भी घुमाते थे और फिर उस जल से छिड़काव करते थे। छिड़काव करते थे मंदिरों में। कैसे होता है, आरती के बाद सब लोग भाग के जाते हैं वो जल, क्योंकि हम सब वाटर बॉटल्स हैं और एक बूंद भी वो जो मंत्रों से वो जो आरती गाकर, क्योंकि जल हमारी हर ध्वनि को सुनता है, जल का पैटर्न फॉर्म होता है। डॉक्टर वेदा, उन्होंने रिसर्च करी, डॉक्टर इमोटो की तो मैंने बहुत वीडियोस दिखाई हैं आप लोगों को। डॉक्टर वेदा ने रिसर्च करी कि उन्होंने एक फोटो ली और उस फोटो को एक बाउल के, ग्लास बाउल के नीचे रख दिया, 1-2 घंटा रखा, उसके बाद उस बोल को फ्रीज होने रख दिया। जब उसको निकाला तो उस बोल में जो उस पानी में अब जो क्रिस्टल से वो बिल्कुल उस पिक्चर की इमेज के थे, जो पिक्चर उस बोल के नीचे रखी थी, सिर्फ पिक्चर रखी है। तो जब हम आरती करते हैं और हम जल घुमाते हैं, तो हम आरती करते करते उन भगवान जी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं फोकस। और सारे जो आरती में जो भी लाइनें होती हैं वो भगवान जी की, उनमें जो भी क्वालिटीज हैं, जो उनकी सुंदरता है, जो भी उनके अंदर गुण है, उसी की चर्चा होती है। आरती का मतलब यही होता है। अभी हमने देह मंदिर में भी यही आरती करी ना, कि हमारा देह कैसे हर वक्त हमारी सेवा में रहता है, यही करा। तो अगर हम कोई भी आरती गाते हैं, हनुमान जी की गाएं या, तो उन्हीं की सारी जो भी उनकी क्वालिटीज हैं उनको गा गा के बोलते हैं। तो जब हम उनकी क्वालिटीज को गा रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का जल वो सारा सुन रहा होता है और हमारे अंदर वही गुण आते चले जाते हैं। और वो जो जल उनके आगे घुमाते हैं और उसके जब छींटे होते हैं मंदिर वगैरह में, तो और भी ज्यादा मंत्रों के साथ और तरंगों के साथ, क्योंकि मंदिर में तो पूरे दिन ही मंत्र बोले जा रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो वहां की तो तरंगे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। तो वहां का तो एक बूंद जल भी जब हमारे ऊपर गिरता है तो हमारी बॉडी का जो वाटर पैटर्न है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। सोचिए किस टाइप की रिसर्च थी, कितनी ब्यूटीफुली लाइफ में छोटी छोटी चीजें इनकलकेट करी हुई थी कि ये डेली का डोज है, डेली का टॉनिक है। क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे, आपको बिजनेस करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपकी थॉट्स इधर उधर भागेंगी। तो उन्होंने 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आपकी थॉट्स को एक जगह फोकस कर दिया, ताकि आपकी बॉडी में सारी चीजें एक सेट पैटर्न से हो जाए। भगवान तो हमसे खुश ही है। भगवान को खुश करने के लिए इंसान को कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। भगवान तो सिर्फ ये कहता है कि जो भी तेरे पास है सब मेरा दिया हुआ है, बस तेरा ये जो गुरूर है ना वो तेरा अपना बनाया हुआ है, तो बस इस गुरूर को छोड़ दे। द मोमेंट यू सरेंडर, वो प्रकट हो जाता है। अभी सोचो, अभी हमने शाम को जो साधना करी, कैसे शिव शक्ति एकदम, किस किस को फील हुई एनर्जी, फील हुई ना एनर्जी। ऐसा हमने क्या हलवा पूरी खिलाया? कभी हम भोग लगाते हैं, कभी हम कुछ, क्या करा हमने? हमने सिर्फ अपने मैं को कुछ देर देर के लिए हम भूल ही गए, अपने मैं पे हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि इतना वन आफ्टर अनदर हम लोग और काम कर रहे थे कि हम कौन है उसकी तरफ से ध्यान हट गया। ऐसे ही हुआ था। द मोमेंट हमारा ध्यान उस चीज पे से हटा कि हम कौन है, तो क्या हुआ? हम यूनिवर्स के कॉस्मिक रिदम में अपने आप ही वाइब्रेट करने लग गए। जैसे ही वो देखता है, वो कहता है मैं तेरी सांस, तुम सोचो कि तुम जीवित किससे हो? सांसों से। वो सांसों की भी गारंटी लेता है। आप सोचो तो सही, इतना जितना जीवन जिया उसमें आपने क्या कंट्रोल कर लिया, क्या चीज आपके हिसाब से चली, क्या चीज आपकी लेकिन अगर आप उस यूनिवर्स कॉस्मिक पावर के साथ थोड़ा सा सरेंडर हो जाओ, इट्स जस्ट लाइक कि एरोप्लेन जा रहा है और आपने टिकट ली, फ्लाइट में बैठ गए। कौन जा जाके पायलट का लाइसेंस चेक करता है? करा है कभी चेक? पूजा पाठ में कितनी चेकिंग करते हैं भगवान जी की। अभी 10 दिन हो गए साधना करते, 21 दिन हो गए साधना करते, 45 दिन हो गए साधना करते, और कर्म कितने जन्मों से बना रहे उसका कोई हिसाब नहीं। साधना को गिनते रहते हैं और उसके लिए भी समय नहीं निकालते, जबकि इतने सारे मैजिक देख लिए कि इतना जीवन इतनी बुद्धि से जी रहे थे, तो क्या पाया था?
और थोड़ा सा साधना के मार्ग पे आए तो कैसे खुद का भी बदल गया, आसपास वालों का भी बदल गया। लेकिन हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि परमात्मा हमें अभी ऐसे अनपॉलिश नहीं छोड़ेगा, उसने अभी हमें तराशना शुरू किया है, वो और टफ एग्जाम भेजेगा, वो और ज्यादा हमें पक्का बनाना चाहता है, और मजबूत बनाना चाहता है, और निखारना चाहता है। आप लोग बताओ ना, किसने अपने बच्चों को जूनियर स्कूल कराकर छोड़ दिया कि हाँ बस आ गई मैथ्स इंग्लिश हिंदी बहुत है, छोड़ दिया? फिर क्यों आगे एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स भेजे, फिर क्यों आगे कॉलेज भेजा, फिर क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन कराई, फिर उसके बाद क्यों काम पे लगाया? और बच्चों को समझाते हैं डरो नहीं हम बैठे हैं, और वो हर वक्त बोलते हैं अरे मैं भी बैठा हूं, मेरा भी थोड़ा ध्यान कर लो। तो सरेंडर, और कुछ नहीं आता। जब हम सामूहिक करते हैं तो हम जो सरेंडर नहीं करना चाहते ना, वो भी उस धुन में हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग जब मंत्र बोलते हैं इतने, तो हमारी तरंगे बदलती चली जाती हैं। एक बचपन का जमाना था जहां खुशियों का खजाना था, चाहत तो थी चांद को पाने की, पर दिल तितलियों का दीवाना था। याद करो बचपन। मुझे तो समझ ही नहीं आती बचपन में बड़े होने की इतनी जल्दी किस बात की मची हुई थी, कि बड़े हो जाएं, बड़े मजे आएंगे। खबर न थी सुबह की, और कहाँ शाम का ठिकाना था। थककर स्कूल से आना था, पर सबको खेलने जरूर जाना था। कितना भी बैग फेंका और खेलने जरूर जाना था। माँ की कहानियों में परियों का फसाना था। बारिश के मौसम में कागज की नाव थी, और हर मौसम ही कितना दीवाना था। न रोने की कोई ऐसी बात थी, और हंसने का भी कोई ठिकाना ना था। सब मिलते थे, कितना हंसते थे, कितना खिलखिलाकर हंसते थे। न जाने क्यों बड़े हो गए इतनी जल्दी। वो बचपन कितना सुहाना था। और साधना हमें हमारे बचपने को जिंदा कर देती है, क्योंकि जो इतना हम लोग कॉन्शियस होके चल रहे होते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, गुरु बता देता है कि वो 4 लोग केवल एक ही दिन एक बात सेम बोलेंगे। तो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है लाइफ को। जो भी चैलेंज आना है वो आके रहेगा। अपने आप को साधना में इतना पक्का करो कि भगवान को सुबह उठते ही बोलो आई एम रेडी, यू सेंड द चैलेंज, आई एम प्रिपेयर्ड। आप भेजिए तो सही। डरना क्यों है, इतना बच के जीवन क्यों जीना है? और यूटिलाइज करो अपनी बॉडी को।